हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ी है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी जो डिग्री है वो 1 हो। ठीक है, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हमने क्या बोला था, दैट दीज आर लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे टू वेरिएबल है। अभी तक हमने अर्लियर क्लासेस में या अर्लियर चैप्टर में जो भी पढ़ा, हमने ओनली वन वेरिएबल में ऐसी इक्वेशंस पढ़ी थी। ठीक है, हमारे पास आइदर x था, आइदर y था, आइदर t था, आइदर s था। ठीक है, तो इस तरह से ओनली वन वेरिएबल था जिसमें हमने अपनी इक्वेशंस पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे आपका चैप्टर, ठीक है, नाम से ही टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे कितने में होने वाली है, टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स दोनों वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होगी वो कितना होगी, 1। क्लियर, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर। अब लीनियर का मतलब है, आपको पता है, 1। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया दैट इक्वेशन जब हम एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पे टू, ठीक है, टू वेरिएबल्स, वेरिएबल के बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल एक्चुअल में होते क्या है। क्लियर। अब देखो, आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो भी लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है, x + 1 = 0 या x + 3 = 4। ठीक है, तो ये सारी की सारी, या t + 5 = 0 समथिंग, इस तरह की आपने इक्वेशंस पढ़ी है। अब देखो, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल था। ठीक है, जब भी आपने नंबर लाइन की बात की है तो नंबर लाइन आपने पढ़े थे, रूट्स पढ़े थे। ठीक है, किस तरह से आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, आप यहाँ से क्या करते हो, ये राइट हैंड साइड में ले गए 4 - 3, तो x = 1। ये क्या थे, इनके रूट्स थे। ठीक है, सॉल्यूशन जिनको हम बोल रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट चीज़ें उनकी देखी थी। लेकिन अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अब की लीनियर इक्वेशन, लेकिन टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई क्रिकेट मैच है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक क्रिकेट मैच में दो जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एक साथ मिलके 100 रन बनाए। ठीक है, तो बताओ कि कौन से बैट्समैन ने कितने रन बनाए होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो x है वो रन मेड बाय द प्लेयर फर्स्ट एंड y इज़ द रन, ठीक है, और बाय द सेकंड प्लेयर। ठीक है, और हमने बोला टोटल उन दोनों ने इकट्ठा 100 बनाया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो, अब ये दोनों वेरिएबल हैं। हो सकता है इसने 60 रन्स बनाए हो, इसने 40 बनाए हो, तभी दोनों मिला के 100। हो सकता है दोनों ने 50-50 मिलाए हो। ठीक है, हो सकता है एक ने 30, एक ने 70 मिलाए हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, वेरिएबल। अब देखो, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर ये हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास इक्वेशंस आती हैं, इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है ये भी, आपके थर्ड चैप्टर की तरह। ठीक है, अब देखो, जब आप इस इक्वेशन को, ठीक है, मान लो एक इक्वेशन लिखते हैं हम, 2x + 3y = 7। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर दूँ, रीअरेंज कर दूँ, ठीक है, तो प्लस का 7 मैंने यहाँ पे उठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, a कोई कांस्टेंट है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, -7 ये भी क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो हम इस तरह की लीनियर इक्वेशन को ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी, जनरल एक्सप्रेशन।
ठीक है, कि जनरली अगर हमें लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपका a और b जो है वो कोई रियल नंबर होंगे और दैट बोथ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। c जो है वो ज़ीरो हो भी सकता है, क्योंकि अगर इनमें से a या b कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो आपके पास एक वेरिएबल रह जाएगा, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल में नहीं रहेगी, वो किस में आ जाएगी, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे दैट a एंड b एंड c आर द रियल नंबर वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर, तो a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो ये सिंपल सा है आपका। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हिंट दिया आपको, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ x एंड ऑफ द पेन टू बी रुपीज़ y। ठीक है, तो मान लेते हैं हम। ठीक है, let the cost of the notebook equals to x rupees and the cost of the pen equals to y rupees। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो नोटबुक की प्राइस है दैट विल बी डबल द प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, कि मान लो अगर आपका पेन 5 रुपये का है तो आपकी नोटबुक कितने की होगी, इसका डबल, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हमने लिख दिया x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, कि अगर इसका प्राइस 5 है तो इसका ये हो गया इक्वेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये सिंपल सा है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, अब आपने इनको जस्ट इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लेके आना है, और जो ऑलरेडी है उसको आप वैसे एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपने कंपेयर करना है इस इक्वेशन और इनको। ठीक है, जो भी आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, और a b एंड c की वैल्यूज़ आपने यहाँ से निकालनी है। सो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर है बार, मतलब 5 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं किससे लिखेंगे। तो हमने लिखा है रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाली टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ये पॉजिटिव थी, आगे यहाँ पे नेगेटिव होगी। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कंपेयर कर दो दोनों को, तो यहाँ पे देखो x तो वेरिएबल सेम है, a की जगह कितना है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, और c यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस 9.35 बार। ठीक है, बस सिंपल सा है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 10। सिंपल है। ठीक है, अगला भी आपने इसी तरह से रीअरेंज करना है, 6 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, ये -6 हो जाएगा, कंपेयर करना है a b एंड c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो अब इसको भी रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 3y को उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, अब देखो c तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो हमें दिख नहीं रही कोई। ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या होगी 0, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, c की जगह कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया है। अब कंपेयर कर लो,
एक्स की जगह ए की जगह है +1, बी है -3, ठीक है, और सी कितना है 0, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से है, इसी की यहाँ पे भी सी नहीं है, सी 0 ही रहेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, माइनस का 5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो +5 हो जाए, 5y हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा 2x + 5y + 0 = 0, ठीक है। कंपेयर करोगे ए बी एंड सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे y नहीं है, b वाली टर्म नहीं है, सेकंड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0y + 2 = 0। फिर कंपेयर करोगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। क्लियर। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, y - 2 = 0 है, रीअरेंज कर देंगे हम ax + by + c = 0 की फॉर्म में। अब x वाला वेरिएबल तो है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0x, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 0 और 0 का एडिशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो 0x + y - 2 = 0, और कंपेयर कर दिया तो a कितना आ गया आपके पास 0, b आ गया आपके पास 1 एंड c = -2। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी इसी तरह से है सेम। यहाँ पे है 5 = 2x, ठीक है। तो रीअरेंज कर दो अबव इक्वेशन को इन द फॉर्म ax + by + c, ठीक है। तो अब देखो 2x, 5 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गई, 2x - 5, ठीक है। अब देखो y वाली टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले y वाली टर्म लिख देती हूँ, 0y - 5 = 0, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे किया है। देन कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि है ही नहीं वो टर्म, और c की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। बीच में जो पार्ट मैंने होमवर्क लिखा है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट होंगे x एंड y के, दैट आर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।